हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक से जो संस्कृत खंड है उसमें से वाराणसी पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आज हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए लगातार बनते ही रहेंगे। तो अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब शुरू में देखते हैं, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इसका अर्थ है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल गंगायाः कूले स्थिता। इयम मने यह, विमल मने स्वच्छ या निर्मल, सलिल मने जल की, तरंग मने तरंगों की, ये स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया कूले मने गंगा के किनारे, गंगा के तट पर स्थित है। फिर से अनुवाद देखते हैं, यह स्वच्छ अथवा निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकाया बहुराजते। अब शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। अस्या मने इसके, घट्टा नाम मने घाटों के, वलयाकृति मने घुमावदार आकृति, पंक्ति मने लाइन, धवलाया मने स्वच्छ, चंद्रिका मने चांदनी में, बहुराजते मने सुंदर लगते हैं। तो इस पंक्ति का अनुवाद देखते हैं। इसके घाटों की घुमावदार आकृति या घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। आगणितः पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। आगणित मने असंख्य, पर्यटक, सुदूरेभ्यः मने दूर दूर देशों से, देशेभ्यः मने दूर देशों से, नित्य मने नित्य, हमेशा, अत्र मने यहाँ, आयन्ति मने आते हैं। फिर से पूरा अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। अगणित मने असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ पर आते हैं। अस्या घट्टानाम च शोभा विलोक इमा बहु प्रशंसति। और अस्या मने इसके, घट्टा नाम मने घाटों की, शोभा को, विलोक के मने देखकर, इमा मने इसकी, बहु मने बहुत, प्रशंसत मने प्रशंसा करते हैं। तो अगर असंख्य पर्यटक दूर देशों से यहाँ पर नित्य आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीना कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। अब वाराणस्या मने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव मने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मने घर घर में, विद्यायाः दिव्यम ज्योति मने विद्या की दिव्य ज्योति, द्योतते मने प्रकाशित है। इसका अनुवाद हम देख लेते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रहवरति, जनानां ज्ञानच च वर्धयति। अधुनापि मने आज भी, अत्र मने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, वाग्धारा मने वाणी, संस्कृत वाणी, सततम मने निरंतर, प्रवहित मने प्रवाहित है। अधुना ने आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी निरंतर प्रवाहित होती है, जो जना नाम ज्ञानम, जो लोगों के ज्ञान को, वर्धयत मने बढ़ाती है, जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आगे है, अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरतः। अत्र मने यहाँ पर, अनेके मने अनेक, आचार्य और मूर्धन विद्वान, वैदिक वाङ्मय मने साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं, लगे रहते हैं। यहाँ पर अनेकों आचार्य, मूर्धन्य विद्वान और वैदिक वाङ्मय मने वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय, न केवलम भारतीयः अपितु वैदेशिकः ग्रीवाणवाण्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। तो कहते ना केवल भारतीय, ना केवल भारतीय,
अपितु वैदेशिका मने विदेशी भी ग्रीवाण वाणिया मने देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय मने अध्ययन के लिए अत्र मने यहाँ पर आगच्छन्ति मने आते हैं। तो ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निशुल्कम च विद्या ग्रहणान्ति और निशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयम संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विद्यालयः सन्ति। अत्र मने यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञानाय विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलित। एषु मने जहाँ पर नवीना प्राचीना नाम ने नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अगला पैराग्राफ आ रहा है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति। यहाँ पे बताया गया ऐसा नगरी मने यह नगरी भारतीय संस्कृति मने होता है संस्कृति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतम एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेषु च आलोक सर्वत्र प्रसरतः। इतः एव मने यही से ही, यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय मने संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मने प्रकाश सर्वत्र माने सभी जगह फैला है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत मैंने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। सह तेषां माने वह उनके ज्ञान से माने शास्त्रों के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। आगे देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली। यहाँ पर कहा गया कि यह नगरी विविध प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, देखिए सब नाम है, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य मैंने यहाँ पर आकर स्वकीयान विचारान मैंने अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य धर्मे, न केवल दर्शन साहित्य और धर्म, अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानाम शिल्पनाच कृते लोके विश्रुता। अब यहाँ पर कहा गया है कि न केवल दर्शन साहित्य और धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प के कारण इस संसार में प्रसिद्ध है। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अत्रत्याः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। मने अत्रत्य यहाँ की जो कौशे मने रेशमी, साटिका मने साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ी देश देश में सभी जगह पसंद की जाती है। अगला अत्रत्यः प्रस्तर मूर्तयः प्रथितः। अत्रत्य में यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ मैंने पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरानाम इदानीम परिपालयति। यहाँ ये जो नगर है, जो वाराणसी नगर है, वो अपने प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करता है
तथैव गीयते। कवि भी, कवियों ने भी इसके लिए, वाराणसी के लिए ये गीत गाया है, ये कहा है कि मंगलम, आगे उन्होंने श्लोक दिया है, आप इस श्लोक का अर्थ समझिए। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीन यत्र कौशेषः काशी केन मीयते। आप कहते हैं मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहाँ, जहाँ पर मरना मंगलकारी है, अर्थात जहाँ पर मरना भी कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूषण माने होता आभूषण, विभूति माने राख, जहाँ की राख ही आभूषण है। कौपीन यत्र कौशे, कौशे माने रेशमी वस्त्र, कौपीन माने लंगोटी, जहाँ का लंगोटी भी रेशमी वस्त्र है। स काशी केन मीयते, उस काशी की किससे तुलना की जा सकती है, किससे उपमा की जा सकती है। फिर से श्लोक को आप समझ लीजिए। ये जो श्लोक है, आपके श्लोक वाले जो अनुवाद है उसमें ये पूछा जा सकता है कि मंगलम मरणम यत्र, माने जहाँ पर मरना मंगलकारी है, कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, और जो यहाँ की जो राख है वही आभूषण है। कौपीन यत्र कौशेयम, और जहाँ का लंगोट ही वहाँ का रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अनुवाद। आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।